गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपकी प्रश्नावली 5.2। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, आकृति 5.33 यानी ये वाले आकृति, इसमें हमें बताना है कि कोण 1 कोण 5 के बराबर क्यों है, कोण 4 कोण 6 के बराबर क्यों है, और कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश क्यों। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला वाला क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसमें क्या दिया गया हमें कि यदि ए समांतर, इसको हम क्या पढ़ते हैं समांतर यानी पैरेलल। समांतर रेखाएं आपको पता है क्या होती है, जिनको अगर हम क्या करेंगे, अगर बढ़ाते जाएंगे पर वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगे। यानी समांतर रेखाएं क्या होती है, अगर किन्हीं रेखा को हम अनंत तक, दो रेखाओं को, किन्हीं दो रेखा को अगर हम अनंत तक बढ़ाते जाएंगे तो वह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों को हम बढ़ाएंगे तो हमेशा ये, इनकी बीच की दूरी हमेशा इतनी ही रहेगी। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये क्या होती है, हमारी समांतर रेखाएं। तो इसमें दिया है यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5, यानी कोण 1 ये है और कोण 5 ये है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से कोण होते हैं ये, तो जानते हैं इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। तो देखिए, यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक, त्रियक यानी ये वाली रेखा, ठीक है, त्रियक छेद रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के, संगत कोण यानी इसका संगत ये वाला कोण होगा, ठीक है, के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। समान यानी बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक का संगत कोण 5 हो गया, 2 का 6, 4 का 7, 3 का 8। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं संगत कोण, यानी एक ही तरफ के कोण जो हमें एक जैसे दिख रहे हैं वो क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला है आपके पास, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है। यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। ठीक है, अभी देखते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं। क्या दिया है, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, तो त्रियक रेखा द्वारा काटे गए जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत पक्ष वाले कोण होते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जैसे 4 का एकांतर कोण कौन सा है, 6, 3 का 5। ठीक है, ये हमेशा इस आकृति में होते हैं, जैसे जेड या उल्टा जेड ये वाला। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, दोनों तो समांतर रेखाओं में जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला है आपका, यदि कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश तो ए समांतर बी। अब इसमें देखते हैं गुणधर्म। यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक यानी उनका योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, एक ही ओर की, यानी जैसे कि हमारे ये त्रियक रेखा है, त्रियक छेदी रेखा है, तो एक ही ओर की कौन कौन से, 4 और 5, 3 और 6। तो 4 कोण 4 धन कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 अंश। इसी प्रकार कोण 3 धन कोण 6 बराबर भी 180 अंश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 5.3.4 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोण आपको पता है, अभी बताया मैंने कौन से होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण कौन कौन से हो गए इसमें, जैसे 1, 5, 2, 6, 3, 7 और 4, 8। ठीक है, तो ये क्या है, संगत कोणों के युग्म हो गए। फिर अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो अंतः एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से होंगे हमारे, 3, 5, 2 और 8। ठीक है, ये क्या है, इस शेप में है और ये हमारे जेड के शेप में, ये उल्टा जेड हो गया। ठीक है, यानी इसको हम एस भी पढ़ सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हो गए हमारे, 3, 8, इन दोनों का योग हमारा कितना होगा, 180 अंश होगा, और 2 और 5 इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ठीक है, और इससे पहले वाला क्या था, अंतः कोण, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो उसमें कौन कौन से आए थे हमारे, 2, 8 और 3, 5। फिर पहले वाले में क्या थे, संगत कोण के युग्म में
1 5 2 6 3 7 और 4 8, ठीक है। चौथे वाले में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये तो आपको पता है जो हमारे क्या होते हैं सम्मुख कोण, जैसे 2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है 4, 1 का 3, 6 का 8, 5 का 7, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में इस प्रकार नोट करोगे, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया, ये हमारे दूसरे का आंसर हो गया, ये तीसरे का, ये मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। और ये चौथे का आंसर। आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। संलग्न आकृति में P समांतर Q, ठीक है, P समांतर Q है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कौन कौन से करने हैं, ABCDEF, ये कोण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें इसमें दिया गया है P समांतर Q, तो यहाँ क्या होगा, कोण F और कोण 125, इन दोनों का योग क्या होगा हमारा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही रेखा पर बने कोण है, या इनको हम क्या बोल सकते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। इन दोनों का जो क्या है शीर्ष बिंदु क्या है एक ही है, ठीक है। तो कोण F कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125, तो कोण F आ गया हमारा 55 अंश, ठीक है। फिर इसी प्रकार कोण E कोण F के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो कोण E आ गया हमारा 55 अंश। कोण D बराबर 125 अंश और कोण E बराबर A, ठीक है। कोण D होगा इसके बराबर, अब कोण E होगा A के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारे संगत कोण है, ठीक है। और संगत कोण बराबर कब होता है, जब क्या हो कोई तिरका रेखा किन्हीं दो समांतर रेखा को क्या करे प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो हमारा A बराबर आ गया 55 अंश, D बराबर 125 अंश। अब हमारा A होगा C के बराबर, B होगा D के बराबर, और ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि क्या है हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है। तो A बराबर C, तो C कितना आ गया हमारा 55 अंश, B बराबर D, तो B आ गया हमारा 125 अंश, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा सेम फिगर है, तो पहले वाले का फिगर आपका दूसरी प्रकार का, ठीक है। ये बुक में मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका फोर्थ का फर्स्ट वाला फिगर है, ठीक है, वो इस प्रकार का है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ये हमें दिया था 110 डिग्री और यहाँ था x, और ये मैंने मान लिया कोण 1 मान लिया, ठीक है। तो कोण 1 कोण 110, कोण 1 का मान कितना होगा 110 अंश। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है। 1 का मान कितना होगा 110 अंश। तो अब क्या होगा, एक हमारा 110 अंश आ गया, और 1 और x दोनों क्या है वो क्या है एक ही तरफ ये क्या है अंतःकोण है, तो इनका योग हमारा कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि तिरक छेदी रेखा के एक ही तरफ द्वारा बने अंतःकोणों का प्रत्येक योग क्या होता है संपूरक होता है, ठीक है। किसमें होता है समांतर रेखाओं में, ठीक है। तो कोण 1 धन कोण x बराबर 180 अंश, तो हमारा कोण 1 कितना है 110 अंश, तो 110 अंश धन x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 110 यहाँ जाएगा, तो 180 अंश माइनस 110 अंश, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 70 अंश, ठीक है। ये हमारे पहले वाले का आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, ठीक है। यानी इस कोण की सभी भुजाएं इस कोण की संगत भुजाओं से क्या है समांतर, यानी ए बी समांतर DE और BC समांतर क्या है EF है, ठीक है। यदि कोण ABC यानी ये कोण B वाला 70 अंश, तो कोण DGC ज्ञात कीजिए, दूसरा कोण DEF ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया था, कोण ABC बराबर 70 अंश और दो कोणों की भुजाएं क्या है समांतर है। तो यहाँ से निकल के क्या है हमारे पास AB समांतर DE व BC समांतर EF, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, पहला वाला क्या है कोण DGC ज्ञात करना था हमें, तो कोण DGC किसके बराबर होगा कोण ABC। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है संगत कोण है, ठीक है। ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। एक तो हमें ये कोण ज्ञात करना था और दूसरा ये कोण ज्ञात करना था। तो पहले वाले में कोण DGC किसके बराबर होगा कोण ABC के बराबर, संगत कोण है। क्यों है संगत कोण, क्योंकि AB समांतर क्या है DE, और इन दोनों समांतर रेखाओं को कौन त्रिरेखा परिच्छेद कर रही है BC, ठीक है।
तो इसलिए हमारा कोण DGC कितना है 70 अंश। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड वाला है कोण DEF, ये हमें ज्ञात करना था। तो कोण DEF हमारे किसके बराबर होगा, कोण DGC। क्यों होगा, क्योंकि BC समांतर क्या है EF, और दोनों क्या हो जाएंगे तब संगत कोण। और इसको इन दोनों समांतर रेखा को कौन सी तिरक रेखा परिचित कर रही है, DE। तो इसलिए हमारा कोण DEF हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय कीजिए कि क्या L M के समांतर है। ठीक है, तो जांच करते हैं इनकी। ठीक है, पहले वाला हमारे पास ये था L समांतर M है, और इनकी तिरक जो तिरक रेखा इनको परिचित कर रही है वो है N। ठीक है, अब जब इन दोनों का योग अगर 180 अंश आ जाता है तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, पर यहाँ क्या हो रहा है 126 धन 44 अंश कितना रहा है 170 अंश, जो कि 180 अंश के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अतः L M के समांतर नहीं है। ठीक है, जब अगर 180 अंश आता तो हमारे जो समांतर रेखा के जो तिरक रेखा द्वारा काटे गए जो अंतःकोण होते हैं उनका जो अगर 180 अंश आ जाता है, एक ही तरफ के अंतःकोण का अगर 180 अंश आता है तो वो क्या होगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला है, ये दिया था हमें। ठीक है, तो मैंने कोण 1 मान लिया। अब कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 57 के बराबर, इसके 57 अंश के बराबर। तो यहाँ से क्या है, कोण 1 बराबर 57 अंश, दोनों बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, अब 57 अंश, ये 57 अंश हो गया। ठीक है, 57 अंश धन 123 अंश बराबर कितना आ रहा है हमारा 180 अंश। अब इन दोनों का 180 अंश आ रहा है, तो अतः L समांतर M है। क्यों है, क्योंकि किसी दो समांतर रेखाओं में तिरक छेदी रेखा द्वारा बने एक तरफ के अंतःकोणों के प्रत्येक गुण संपूरक होते हैं। तो ये दोनों संपूरक हैं, तो इसलिए L समांतर हमारा M आ गया। ठीक है।